हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? और हम पढ़ रहे थे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और आज अपन पढ़ेंगे 1.5। ये आखिरी चल रहा है इसका चैप्टर का, ठीक है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल, ठीक है। मतलब इसका मतलब होता है कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी की पोषक की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। देखिए, हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स। यहाँ देखिए, ठीक है, पेन उठा लेता हूँ। फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स। डू यू नो व्हाई दिस इज डन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप किसानों, ठीक है, क्या आपने किसानों को अपने खेतों में तथा माली को अपने बगीचे में लॉन या गमलों में खाद व उर्वरक डालते देखा होगा, ठीक है। देखा होगा, ठीक है। डू यू नो वाई दिस इज डन, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि वो उन्हें मिट्टी में क्यों मिलाते हैं, ठीक है। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोयल, सो देयर अमाउंट्स इन द सोयल कीप ऑन डिसलिंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो, देखिए कि अपन पहले पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जो पौधे होते हैं मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो मृदा में इनकी मात्रा लगातार क्या हो जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है कि जब खनिज जो होते हैं, खनिज पोषक तत्व जो है अवशोषित करते हैं जो पौधे होते हैं मृदा से, मिट्टी से, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है, ठीक है। देयर अमाउंट्स इन द सोयल कीप ऑन डिसलिंग, मतलब क्या हो जाती है, डिसलिंग मतलब होता है कम हो जाना, ठीक, कम हो जाना। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ईटीसी। अब इसमें है कि उर्वरक एवं खाद में क्या होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम इन रिच द सोयल। अब क्या है इसमें, देखिए, तो जो पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण जो मिट्टी होती है उनकी मात्रा धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। इसलिए जो मिट्टी होती है इन पोषक तत्वों को से समृद्ध करने के लिए भूमि को, जो पृथ्वी होती है, धरती जो होती है, तो पृथ्वी में उर्वरक व खाद मिलाने की आवश्यकता होती है हमको, ठीक है। वी कैन ग्रो, ये देखिए, वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप द हेल्थी इफ कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। तो क्या होता है कि हमें जो पौधों के पोषण की आवश्यकता के बारे में अगर ज्ञान हो तो हम न केवल जो पौधे होते हैं उनको उगा सकते हैं, बल्कि उन्हें क्या कर सकते हैं, हेल्थी भी रख सकते हैं उनको, मतलब उनको स्वस्थ भी रख सकते हैं, किनको, पौधों को। चलिए आगे देखिए। यूजली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सोयल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, ठीक है। इसका मतलब देखिए क्या हो गया कि जो पौधों में प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है, क्या होती है, अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। You learn that through nitrogen gas is available in plenty in the air. Plants cannot use it in the manner they can use कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है ना, किंतु क्या होता है, पौधे जो हैं इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। दे नीड नाइट्रोजन इन सोल्यूबल फॉर्म। अब वो नाइट्रोजन को कैसे चाहिए है, तो जो नाइट्रोजन है इनको, तो पौधे जो है तो नाइट्रोजन को विलेय रूप में चाहिए। सोल्यूबल मतलब क्या होता है, विलेय होना, तो विलेय रूप में अवशोषित कर सकते हैं, ठीक है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, ठीक है। अब जो बैक्टीरियम होता है, जो कुछ जीवाणु होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, राइजोबियम बोलते हैं। आगे देखिए, राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू द यूजेबल फॉर्म, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, ठीक है। जो राइजोबियम होता है, जो कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडल से क्या है, नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, किंतु जो राइजोबियम होता है अपना भोजन क्या होते हैं, स्वयं नहीं बना सकते, ठीक है। ये भी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ठीक है। चलिए, सो इट, यहाँ पर देखिए, सो इट ऑफ्टन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम्स, पीज, मूंग, बीन्स, ठीक है, लिखा हुआ ना, बीन्स हो गया, और नाइट्राइन द अदर लेगुम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन, ठीक है। तो क्या होता है, तो ये क्या करते हैं, राइजोबियम जो होते हैं, ये चना, मटर हो गया और मूंग हो गया, सेम आदि तथा अन्य जो फलीदार जो पौधे होते हैं इनकी जड़ों में रहते हैं, तथा क्या करते हैं, नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं, नाइट्रोजन को अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। चलिए,
In return, the plants and provide food and shelter to the bacteria they thus have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. ठीक है, तो इसे क्या बोल रहा है कि अधिकतर जो दालें होती हैं फलीदार पौधों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, इनके बदले में पादप जो होते हैं क्या करते हैं, पादप राइजोबियम जो होता है जीवाणु को आवास और खाद्य प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या प्रदान करते हैं इनके बदले में, खाद्य मतलब उनको भोजन और आवास प्रदान करते हैं। ठीक है, उनमें क्या कौन संबंध होता है, सजीवी संबंध होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द फार्मर संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए बहुत विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मिट्टी में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, वो किसके द्वारा हो जाता है, राइजोबियम के द्वारा हो जाता है, आपूर्ति नाइट्रोजन की हो जाती है। ठीक है, देखिए, दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस plants are grown. Most of the pulses dals we are obtained from the luminous plants. In this chapter you learn that most of the plants and autotrophs, only a few plants are parasitic and symbiotic. They derive the nutrients from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are पार्सल हेटेरोट्रॉप्स? इसमें जो बता रहा, देखिए कि इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा है कि अधिकतर जो पौधे होते हैं स्वपोषी होते हैं। बहुत ही कम पौधे जो है पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी हो गया है, मैत्रजीवी हो गया है, जैसे दिया ना हेटेरोट्रॉप्स हो गया, ऑटोट्रॉप्स हो गया है। ठीक है, ये तो क्या करते हैं, मैत्रजीवी दूसरे जो पौधे उसे पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, सभी प्राणी जो है भोजन के लिए पादप मतलब पौधे और अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं। अतः उन्हें क्या हेटेरोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी जो होते हैं, कीटभक्षी मतलब क्या, देखिए इंसेक्टिवायरस। ठीक है, इंसेक्टिवायरस कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी होते हैं, मतलब हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, यही से अपना ये चैप्टर पढ़ा समाप्त होता है और इसके बाद अपन इसके क्वेश्चन आंसर देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।